कुछ लोगों का कहना होता है कि हमें जो कुछ भी मिलता है वो अपने कर्म के बदौलत ही मिलता है, यानी कोई भी चीज पाने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। वहीं कुछ लोगों का कहना होता है कि हमें कोई भी चीज तब मिलती है जब हमारे भाग्य में होती है। तो बड़ा कंफ्यूजन है, किसे बड़ा समझे, कर्म को या भाग्य को? आपका क्या मानना है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप इन दोनों में से किसे बड़ा समझते हैं या किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कर्म और भाग्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है, यानी कि कर्म ही भाग्य बनाता है। कैसे? अगर कोई व्यक्ति जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है तो हम कहते हैं वो भाग्यशाली है। सही डायरेक्शन में की गई मेहनत हमें सक्सेसफुल बनाती है। सही डायरेक्शन का मतलब सही करियर चुनना, सही फील्ड चुनना, अपने स्किल के अकॉर्डिंग कोई भी काम चुनना। इसके लिए आपको पहले खुद को समझना होगा, अपने स्किल्स को समझना होगा। लोग हताश जाते हैं और कर्म करना ही छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि छोड़ो हटाओ, अपने भाग्य में ही नहीं है। भाग्य क्या है? अपने कर्म का नतीजा है और कुछ नहीं। मेहनत करने पे बार बार अगर फेल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए। और अगर मेहनत करने पे बार बार फेल होते हैं तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपने सही डायरेक्शन नहीं चुना है। अपने आप को पहले समझना है, अपने स्किल्स को समझना है, उस हिसाब से कोई भी काम चुनना है। वहीं अगर आपने सही डायरेक्शन चुना है, उसके बावजूद भी अगर आप बार बार फेल होते हैं तो आपको उम्मीद थोड़ी ना छोड़नी चाहिए, क्योंकि सही डायरेक्शन में की गई मेहनत आपको भाग्यशाली बनाती है। अब तक आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो आपके भाग्य से हैं और इसके पीछे आपकी मेहनत ही है। ये कहना कि उसका भाग्य साथ देता है इसलिए वो सक्सेसफुल हो गया या उसे वो चीज़ मिल गई और वही मेरा भाग्य मेरा साथ ही नहीं देता है इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया और या मुझे वो चीज़ नहीं मिल पाई, ये गलत है। अगर ऐसी ही बात होती तो कोई भी रिच बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन किसी गरीब परिवार में पैदा ना हुआ होता, क्योंकि गरीब परिवार में पैदा होना ही दुर्भाग्य की निशानी मानी जाती है। इतना अभाव में न जिया होता। कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन जाता? ये उसके कर्म ही हैं जो उसको इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाती हैं। या यूं कहें दूसरे शब्दों में कि वो अपने भाग्य का निर्माण खुद ही करता है अपनी मेहनत से। जो भी अभाव उसने देखे उसे देख के उसने कभी नहीं सोचा कि मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, बल्कि उन अभावों को दूर करने के लिए वो मेहनत करता चला गया और एक दिन वो बन गया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। आपकी सोच यानी कि आपके थॉट्स आपके कर्म पे इफेक्ट डालती है। सकारात्मक सोच आपकी कभी भी आपको भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ेगी। वहीं आपने अगर नेगेटिव सोचना शुरू किया तो आप भाग्य पे डिपेंड होने लगेंगे या आप भाग्य को कोसने लगेंगे। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। कर्म करते समय केवल आपको कर्म पे ही फोकस करना चाहिए। अगर आप किसी डाउट के साथ कर्म करते हैं, जैसे कि पता नहीं ये मेरे भाग्य में है भी कि नहीं, कहीं मेरी सारी मेहनत वेस्ट ना हो जाए, अगर इस तरह का मन में ख्याल रखते हुए अगर आप मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। कर्म करने के साथ साथ अगर आप भाग्य के बारे में भी सोचेंगे, यानी कि भाग्य को अपने कर्म के बीच में लेके आएंगे, तो आप अपना 100% कैसे दे पाएंगे? भाग्य का नंबर कर्म के बाद ही आता है। आपके कर्म ही डिसाइड करेंगे कि वो चीज आपके भाग्य में है कि नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी रिच फैमिली में जन्म लेता है और उसको बचपन से ही सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं तो ये उसका भाग्य है। वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी नॉर्मल फैमिली में ही जन्म लेता है और अपने दम पे सक्सेसफुल बनता है तो ये उसका कर्म है। कर्म किया इसलिए उसके भाग्य ने उसका साथ दिया। पहले वाले केस में क्या वो व्यक्ति सारी जिंदगी भाग्य के भरोसे रह सकता है? अगर वो सोचे कि उसने रिच फैमिली में जन्म लिया है तो उसे कर्म करने की क्या ज़रूरत है, तो क्या सारी जिंदगी भाग्य उसका भाग्य उसे खिला सकता है? उसे कोई भी कर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाग्य भी बिना कर्म करने वालों का साथ छोड़ देता है। भाग्य को मजबूत करने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी ने एक रिच और सक्सेसफुल बिजनेसमैन की फैमिली में जन्म लिया। पैदा होते ही उन्हें विरासत में सारी चीज़ें मिल गईं। वो बहुत ही भाग्यशाली थे, पर उसके बावजूद भी उन्होंने अपने कर्म को ही इम्पोर्टेंस दिया। अपनी मेहनत से अपने बिजनेस को और बढ़ाया, क्योंकि भाग्य का दिया सारी जिंदगी नहीं चलता है। उन्होंने अपने कर्म से ही अपने भाग्य को मजबूत किया। या तो आप अपने भाग्य को कोस लीजिए या तो आप अपने भाग्य का सपोर्ट पाकर अपना रास्ता बनाते जाइए। भाग्य का
सपोर्ट तभी मिलेगा जब आप कर्म करते जाएंगे। आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग जब मेहनत करते करते बिल्कुल निराश हो जाते, हताश हो जाते हैं, जब उनको कोई कामयाबी नहीं मिलती है तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचते हैं, ये पता लगाने के लिए कि क्या उनके भाग्य में कामयाबी है भी कि नहीं, मतलब जिस चीज़ के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ मिलेगी भी कि नहीं। जब उन्हें खुद पर पूरी तरह से भरोसा खत्म हो जाता है तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं अपनी कुंडली दिखाने, ये पता लगाने के लिए कि वो कामयाब होंगे कि नहीं। मैं यहाँ पे किसी एस्ट्रोलॉजी की बुराई नहीं कर रही हूँ, पर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई एस्ट्रोलॉजर ये बात बताता है कि आपकी कुंडली में वो चीज़ है, आप वो जरूर मिलेगी या आप जरूर कामयाब होंगे, तो वो व्यक्ति जिसने मेहनत करना छोड़ दिया था, जिसने उम्मीद ही नहीं की थी, मतलब उम्मीद खत्म हो चुकी थी, वो फिर से मेहनत करना शुरू कर देता है। तो ये सब भरोसे का ही खेल है। जहाँ एस्ट्रोलॉजर ने ये बात बताई कि आपकी कुंडली में वो चीज़ है, तो उस व्यक्ति को उम्मीद जागी और वो मेहनत करना शुरू कर दिया और उसे खुद पे भरोसा आने लग गया। अगर उस व्यक्ति को खुद पे पहले से ही भरोसा रहता तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता ही क्यों। इसलिए कोई भी काम करने से पहले आपको खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर वही एस्ट्रोलॉजर ये बात बताता है कि आपकी कुंडली में कोई दोष है, बताई गई रेमेडीज अगर आप करेंगे तो वो दोष दूर हो जाएगा, तो वो व्यक्ति उस रेमेडीज को करने में लग जाता है, अपना कर्म ही भूल जाता है, काफी टाइम इन्हीं सब चीजों में बिता देता है, बर्बाद कर देता है, भगवान को खुश करने में लग जाता है। अगर भगवान को बिना कर्म किए ही सब कुछ देना था तो पहले ही दे देते, तो कर्म सबसे पहले। और अगर बाय चांस एस्ट्रोलॉजर ये बोलता है कि ये चीज़ तो आपकी कुंडली में है ही नहीं, यानी ये चीज़ तो आपको मिलेगी ही नहीं, आपको कामयाबी मिलेगी ही नहीं, तो वह व्यक्ति उसी वक्त मेहनत करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे अपने से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर पर भरोसा होता है। खुद पे भरोसा रखना सबसे पहले होता है, तभी आप अपना भाग्य बना सकेंगे। आपका भाग्य आपके कर्म पे ही डिपेंड करता है। तो इन सभी बातों से क्या पता चलता है, अगर आपको भाग्यशाली बनना है तो आपको सही डायरेक्शन में कर्म करना चाहिए। सही डायरेक्शन का मतलब सही करियर चुनना, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई काम चुनना जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो, सोच समझ के कोई बिजनेस स्टार्ट करना, सोच समझ के काम करना चाहिए। और अगर आपने दूसरों की देखा देखी करके गलत डायरेक्शन चुन लिया तो आप केवल कर्म ही करते रह जाएंगे, आपके भाग्य में कुछ नहीं आएगा। दूसरी बात, अपने आप को उस चीज़ के काबिल बनाना जो चीज़ आप चाहते हैं, अपने में स्किल्स डेवलप करना, उसकी जानकारी इकट्ठा करना और कुछ न कुछ सीखते रहना। तीसरी बात, आपकी सकारात्मकता, आप कितने पॉजिटिव हैं, अपने काम को लेके कितना आप पॉजिटिव सोचते हैं। दुनिया चाहे जो भी करे, आपको अपने काम में लगे रहना है, ये सोचना है कि आप एक ना एक दिन कामयाब जरूर हो जाएंगे। चौथी बात कि आपको अपने आप पर कितना भरोसा है, दूसरों से ज्यादा आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। और कर्म से अपने भाग्य को मजबूत बनाना, जितनी भी चीजें भाग्य से आपके पास हैं उसे बनाए रखने के लिए भी कर्म करना। आपने देखा होगा जो भाग्य पे डिपेंड करते हैं, यानी कि जो भाग्य के भरोसे रहते हैं, उनकी बातें कितनी निराशाजनक होती हैं, वो कितने होपलेस दिखते हैं। जिन्हें कोई कर्म नहीं करना होता है वो चीजें भाग्य पर ही छोड़ते जाते हैं। तो कैसे होते हैं ऐसे लोग, चलिए जानते हैं। ये ऐसा सोचते हैं कि अगर भाग्य में होगा तो खुद ब खुद मुझे मिल जाएगा, इतनी मेहनत करने से क्या होगा। या ऐसा भी सोच सकते हैं कि भगवान ही देने वाला है, भगवान अगर चाहेगा तो मुझे देगा। एक्चुअली में ये मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं या मेहनत करने से डरते हैं। बार बार फेल होने पर ये भाग्य को कोसने वाले होते हैं, फेल होने का कारण जानने की कोशिश नहीं करते हैं। बिना कर्म किए ही सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा, इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं। और ऐसे लोग खुद तो निराश रहते ही हैं और दूसरों को भी निराश कर देते हैं। आई होप कि आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको अपने कर्म पे भी भरोसा होना चाहिए, अपने भाग्य पर भी। आपका कर्म आपके प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है और आपका भाग्य आपके फ्यूचर से जुड़ा है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप भाग्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या कर्म को। तो आज की वीडियो में हमने चर्चा की कर्म या भाग्य पर। आपके क्या विचार है इसको लेके ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ।